हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक लड़की होती है जो एक टीचर होती है। साथ ही वो स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती है और इसके पश्चात वहाँ से लगभग 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक डिग्री कॉलेज होता है, उसमें अपना बीएससी में एडमिशन लेने के लिए जाती है। साथियों, इसी बीच वो अपने पिताजी को फ़ोन कर कहती है कि ऐसे ऐसे पापा जी मैं आज घर आने में लेट हो जाऊंगी। साथियों, इसी तरह से वहाँ से चली जाती है। इसके पश्चात वो घर वापस नहीं आती है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है भिवानी की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है भिवानी की। हरियाणा में एक ज़िला पड़ता है भिवानी। उस ज़िले में एक थाना पड़ता है लोहारू। उस थाना क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है डाढ़ी। उस गाँव के रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं जिस व्यक्ति का नाम होता है संजय। साथ ही जो संजय होते हैं उनकी एक बेटी होती है जिस बेटी का नाम होता है मनीषा। साथ ही जो मनीषा होती है उसकी आयु लगभग 19 या 20 साल के करीब में होती है। साथ ही जो मनीषा होती है वो एक स्कूल होता है जो एक थाना पड़ता है लोहारो और उस थाना क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है सिंघानी। उस गाँव में एक स्कूल होता है जिस स्कूल का नाम होता है पिले। साथ ही उस स्कूल में वो पढ़ाया करती थी। साथ ही हर रोज वो बस में बैठकर जाती थी और बस के माध्यम से ही वो घर पर आती थी। साथ ही इसी तरह से वो 11 अगस्त सन 2025 को जो बस होती है बस में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती है। इसके पश्चात उस दिन जो ये होती है इसका होता है मनीषा को वहाँ से लगभग 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक नर्सिंग डिग्री कॉलेज होता है, उसमें बीएससी में एडमिशन लेना होता है, तो वो वहाँ के लिए जाती है। साथ ही इसी बीच वो लगभग 1 या 1:30 बजे का समय होता है, अपने पिताजी को फ़ोन कर कहती है कि ऐसे ऐसे पिताजी आज मैं घर आने में लेट हो जाऊंगी क्योंकि मुझे बीएससी में जो वहाँ से कुछ दूरी पर जो कॉलेज है उसमें एडमिशन लेता है। साथ ही इसके पश्चात उसके जो पिताजी होते हैं उनकी उससे कोई भी बात नहीं होती है। साथ ही अब लगभग काफ़ी समय गुजर जाता है, शाम के लगभग 4 से 5 बज जाते हैं। इधर जो घर वाले होते हैं वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आखिरकार जो लड़की है वो क्यों नहीं आई। इसके पश्चात जो लड़की के परिवार वाले होते हैं वो फ़ोन मिलाते हैं तो फ़ोन भी नहीं लगता है। इसके पश्चात जो लड़के के पिताजी होते हैं वो कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पर पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि ऐसे ऐसे लड़की तो छुट्टी के बाद चली जाती है। साथ ही इसी तरह से अब ये जो घर वाले होते हैं वो एक थाना पड़ता है, उस थाने में देर शाम जाते हैं। जो थाना पड़ता है लोहारो, उस थाने में जाते हैं और अपनी जो लड़की होती है उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। साथ ही पुलिस की टीम होती है वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे हो सकता है जो लड़की है आपकी जो लड़की है वो भाग गई हो, वो कुछ दिन बाद शादी कर वापस आ जाएगी। साथियों, इस तरह की बात जो पुलिस के लोग होते हैं वो कहते हैं। मगर साथियों जो ये लोग होते हैं वो रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और इसके पश्चात वहाँ से आ जाते हैं। साथियों, जो पुलिस है वो जांच पड़ताल नहीं करती है क्योंकि जो पुलिस की टीम होती है वो तो उनसे पहले ही मजाक बना रही होती है कि ऐसे ऐसे आपकी जो लड़की है वो किसी के साथ भाग गई होगी, वो शादी कर कुछ दिन में वापस आ जाएगी। साथियों, इसी तरह से अब जो गाँव के लोग होते हैं वो लगातार जाँच पड़ताल कर रहे होते हैं। साथियों, इसी तरह से 13 अगस्त 2025 को एक किसान होते हैं वो सुबह के समय अपने खेत पर जा रहे होते हैं, कह सकते हैं कि वो अपने खेत पर जा रहे होते हैं। साथियों, इसी बीच रास्ते में उनको एक शब्द दिखाई देता है। वो भी साथियों एक गांव पड़ता है सिंघानी, जहाँ पर उनका स्कूल होता है, जहाँ पर वो स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी। उस स्कूल से कुछ ही दूरी पर एक नहर होती है, उस नहर के किनारे वो सब होता है। कह सकते हैं कि जो लड़की होती है, लड़की के घर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर ये सब होता है। साथियों, इसी तरह से जैसे ही वो किसान उस सबको देखता है, देखने के पश्चात वो अड़ोस पड़ोस के लोगों को बताते हैं और इसके पश्चात इसके बारे में जो लोहारू थाना होता है उस थाने की पुलिस को सूचना दी जाती है कि ऐसे ऐसे यहाँ पर एक अज्ञात लड़की का शव पड़ा हुआ है। साथियों, जैसे ही पुलिस की टीम को सूचना मिलती है, जो पुलिस की टीम होती है वो मौके पर पहुँच जाती है। साथ ही जो लड़की होती है, लड़की के कान भी गायब होते हैं, आँख भी गायब होती हैं और शरीर पर चोट के निशान भी होते हैं। साथियों, इसी तरह से अब जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि वो लड़की पड़ोस का ही जो एक गांव पड़ता है डाड़ी, उस गांव की रहने वाली मनीषा होती है। साथियों, जैसे इसके बारे में पता चलता है तो वो जो पुलिस होती है वो लड़की के घर वालों को सूचना दे देती है। साथियों, जो लड़की के घर वाले होते हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। साथियों, जो लड़की की पहचान होती है क्योंकि वहाँ पर लड़की की जूती भी पड़ी हुई होती हैं और दुपट्टा भी होता है, उससे जो लड़की की पहचान है वो हो जाती है। अब साथ ही जो पुलिस की टीम होती है वो सबको बरामद करती है और इसके पश्चात पोस्टमार्टम के लिए
भेज देती है। अब जो मृतक के परिवार वाले होते हैं उनसे पूछताछ की जाती है तो वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे अज्ञात लोगों ने उसकी हत्या की है। साथियों अब सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जो लड़की होती है उसका पोस्टमार्टम भिवानी चौधरी बंसीलाल नागरिक एक हॉस्पिटल होता है उसमें उनका पोस्टमार्टम किया जाता है। साथियों इसके पश्चात अब लगभग 3 दिन के बाद जो शव होता है वो आ जाता है। साथियों अब शव आ जाता है, जो परिवार के लोग होते हैं वो उस शव को लेने से इनकार कर देते हैं। साथियों इसके पश्चात जो गांव के लोग होते हैं अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं वो सिघानी का एक बस अड्डा होता है वहाँ पर जाम लगा देते हैं। साथियों वहाँ पर काफ़ी तगड़ा जाम लग जाता है। इसके पश्चात मौके पर वहाँ पर सांसद होते हैं एक चौधरी धर्म सिंह और एसपी होते हैं मनवीर सिंह वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के पश्चात वो जो वहाँ पर लोग होते हैं उनको समझाने का प्रयास करते हैं, मगर साथ ही लोग होते हैं वो उनकी बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि लोगों का ये मुद्दा होता है कि ऐसे ऐसे हमने 3 दिन पहले जो पुलिस है उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, मगर जो पुलिस की टीम है उन्होंने अभी तक इस केस का खुलासा नहीं किया है। प्लस जो लड़की के परिवार वाले होते हैं वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे हमने उस दिन जब थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जो पुलिस की टीम के कर्मचारी हैं उन्होंने इस तरह की बात की थी कि ऐसे ऐसे जो आपकी लड़की है वो भाग गई होगी और कुछ दिन बाद शादी कर वापस आ जाएगी। पुलिस के साथ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही इस मुद्दे को लेकर जो गांव के लोग होते हैं, जो परिवार के लोग होते हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। कह सकते हैं कि जो सब होता है वो उसका अंतिम संस्कार भी नहीं करते हैं। साथियों अब इसके बारे में जो उस हरियाणा के मुख्यमंत्री होते हैं नायब सैनी उनको पता चलता है। साथ जैसे ही पता चलता है वो तुरंत एक्शन में आते हैं और इसके पश्चात जो वहाँ के एसपी होते हैं मनवीर सिंह और जो वहाँ के जो लोहारू थाने के एएसआई शकुंतला और ईएसआई अनूप और कांस्टेबल पवन कुमार को सस्पेंड कर देते हैं। प्लस में जो एसएचओ अशोक कुमार होते हैं, एसपीओ धर्मेंद्र सिंह होते हैं, इनको भी सस्पेंड कर दिया जाता है। उनके साथ जो विभागीय कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। वहाँ के जो नए एसपी बनाए गए हैं उनका नाम है सुमित कुमार, जो 2014 के बैच में लगे हुए हैं। साथियों जो मुख्यमंत्री नायब सैनी हैं उन्होंने अधिकारियों को ये चेतावनी दी है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था में किसी भी कीमत पर बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। जो कानून व्यवस्था है उसको किसी भी कीमत पर बिगड़ने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जो पुछता है वो इंतजाम किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि नागरिकों की सुरक्षा ही सरकार की पहली प्राथमिकता है। साथियों इसी तरह से जो लोग होते हैं वो 17 अगस्त 2025 को भी दिल्ली और पिलानी रोड पर जाम लगा देते हैं। साथ ही वहाँ पर काफ़ी सारी मोटरसाइकिल जो लोग होते हैं वो रास्ते में बैठ जाते हैं और इसके पश्चात वहाँ पर जाम लग जाता है। साथ ही जैसे ही वहाँ पर जाम लगता है इसके बारे में स्थानीय जो पुलिस होती है उनको सूचना मिलती है। सूचना मिलने के पश्चात जो वहाँ की पुलिस की टीम होती है वो पहुँचती है और साथ में वहाँ के जो सिंचाई मंत्री होते हैं श्रुति चौधरी और इनेलो नेता सुनैना चौटाला और जेजेपी पार्टी नेता दिग्विजय जी चौटाला और लोहारू विधायक कांग्रेस नेता राजवीर सिंह फटरिया जी वो वहाँ पर पहुँचते हैं। पहुँचने के पश्चात जो लोग होते हैं वो उन लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। लगभग 1 घंटे तक समझाते हैं और समझाने के पश्चात लोगों को आश्वासन देते हैं कि आपके वहाँ के जो नायब सैनी हैं वो पर्सनली इस मामले में मॉनिटर कर रहे हैं, वो जल्दी जल्दी इस केस का खुलासा करवा देंगे। साथियों इसी तरह से वहाँ पर हरियाणा महिला आयोग रेणु भाटिया जी भी पहुँच जाती हैं और पहुँचने के पश्चात जो वहाँ पर जो भिवानी जिला पड़ता है उस जिले की पुलिस को ये कहती हैं, आदेश देती हैं कि ऐसे ऐसे 24 घंटे के अंदर आपको इस केस का खुलासा करना है। साथियों मगर जो लोग होते हैं लोगों का जो जाम है वो फिलहाल में जारी है। फिलहाल में जो लोग हैं वो डिगावा मंडी में धरना प्रदर्शन के लिए लगातार वहाँ पर जारी हैं। कह सकते हैं कि फिलहाल में जो धरना प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। इस केस के खुलासे के लिए लगभग 6 टीमों का गठन किया गया है। जो 6 टीम है वो सीसीटीवी कैमरे चेक कर रही हैं और लगातार इस केस का खुलासे के लिए जांच पड़ताल कर रही हैं। जल्दी इस केस का खुलासा कर दिया जाएगा। साथियों आज की जो कहानी है इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि आप लोग इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। साथियों आज की जो कहानी है इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज के माध्यम से आप लोगों को सुनाया था, जैसे हिंदी न्यूज 18 और नवभारत न्यूज, दैनिक भास्कर न्यूज, एबीपी न्यूज, अमर उजाला न्यूज। इन न्यूज के माध्यम से पढ़कर मैंने आप लोगों को कहानी सुनाई थी। साथियों आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के